तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नाग पंचमी की कहानी की। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी बनाई जाती है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। माना जाता है इस दिन जो भी सांप को दूध चढ़ाता है उसे सांप से कोई हानि नहीं होती है। तो दोस्तों, हम लोग नाग पंचमी की कहानी शुरू करते हैं। नाग पंचमी की कथा अनुसार प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी थे। सेठ जी के 7 बेटे भी थे और उन सभी की शादी हो चुकी थी। 7 बहुओं में सबसे छोटी बहू सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सारी देवरानियों से कहा कि घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी ले आते हैं। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर चल दी। जब वह मिट्टी खोदने लगी तब वहाँ एक सांप निकला। बड़ी बहू उस सांप को खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू बोली, मत मारो इसे, इसमें इस बेचारी का क्या अपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा। तब सांप एक तरफ जाकर बैठ गया। तभी छोटी बहू ने सांप से कहा, आप यहाँ से कहीं मत जाना, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सांप के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुँचकर वो अपने सभी कामों में लग गई और सांप को किया वादा भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे ये बात याद आई तब वह दूध लेकर वहाँ पहुँची तो उसने देखा सांप तो वहीं बैठा है। सांप को देखकर वह बोली, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने कार्य में लगकर आपसे किया वादा भूल गई। तब सांप बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तुझे डस लेता, लेकिन तूने मुझे भैया कहा है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ और आज से तू मेरी बहन हुई, तुझे जो चाहिए मांग ले। छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, मुझे बस एक भाई मिल गया, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस जब भी मैं अपने भाई को याद करूं तुम चले आना। कुछ दिनों बाद सावन के महीने में सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगी और छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई पीहर नहीं है, तू कहाँ जाएगी। यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी उसके घर उसके दूर के रिश्ते का कोई एक भाई आया और बोला, मैं इसे लेने आया हूँ, मैं इसका दूर के रिश्ते का भाई हूँ। सेठ जी बोले, छोटी बहू का तो कोई भाई नहीं है। उनको विश्वास दिलाने पर सेठ जी ने छोटी बहू को सांप के साथ भेज दिया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, बहन मैं तुम्हारा भाई सांप हूँ और तुम्हें अपने साथ अपने घर नागलोक ले जाने आया हूँ। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ को पकड़ लो और मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जा रहा हूँ। छोटी बहू ने सांप के कहे अनुसार किया। जैसे ही वे नागलोक पहुँचे, नागलोक के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। सांप उसे अपनी माता के पास ले गया और बोला, माता ये मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी और यह हमारे साथ यहाँ रहने आई है। सर्प की माता ने छोटी बहू को गले लगा लिया। अब वह वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। उस समय वहाँ शेषनाग के बहुत से छोटे छोटे बच्चे जन्मे हुए थे। वह रोज़ देखती माँ सभी के लिए दूध ठंडा करके घंटी बजाती। घंटी की आवाज़ सुनकर सभी बच्चे वहाँ आकर दूध पी लेते थे। एक दिन वह माँ से बोली, माँ आज दूध मैं ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनते ही छोटे छोटे सांप दूध पीने दौड़ पड़े। इतने में दूध में मुंह डालते ही कईयों के फन जल गए। तब सभी सांप बोले, हम इसे डसेंगे, परंतु माँ के समझाने पर वह मान गए। तब सर्प ने और उसकी माँ ने छोटी बहू को बहुत धन दौलत देकर उसके घर के लिए विदा किया। इतना सारा धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत ही दी है तो झाड़ने के लिए सोने के झाड़ू भी दे देते। तो सांप उसे सोने के झाड़ू भी दे देता है और उसे उसके साथ उसकी माँ ने हीरे मोती और मणियों का एक हार दिया। उस हार की प्रशंसा सारे नगर भर में होने लगी। जब यह प्रशंसा नगर की रानी ने सुनी तो उस हार को पहनने की अपनी इच्छा राजा को कही। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वह हार लेने भेज दिया। राजा के डर से सेठ जी ने छोटी बहू का हार सैनिकों को दे दिया। उस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई सांप को याद कर उसे सारी बात बताई। सर्प बोला, बहन तुम दुखी मत हो,
राजा खुद तुम्हें वह हार लौटाने आएंगे। रानी ने जैसे ही वह हार पहना, वह हार सांप बन गया। रानी ने डरकर वह हार फेंक दिया। राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया। सेठ जी छोटी बहू को स्वयं लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या काला जादू किया है? छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है। ये हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। इतनी देर में वह नाग वहाँ प्रकट हुआ और बोला, यह मेरी बहन है और यह हार मैंने इसे दिया है। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया और उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। और तभी से सभी स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा किया करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।